हाय अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह उठ के ना अजीब सा मूड स्विंग हो जाते हैं। कभी अच्छा फ्रेश मूड होता है, कभी ख़राब सा मूड होता है। यूजुअली मेरा मूड ज़्यादा ख़राब ही होता है सुबह सुबह। तो अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। पहले पानी पीते हैं, ठीक है। पानी बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह। हम सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म इसमें रहता है, तो इस वजह से इसी में पीते हैं। अब इतना लेजी बने कि हम ग्लास भी उठ के नहीं ला सकते, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। अब चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम यूजुअली ब्रेड लेते हैं, अंडे लेते हैं, थोड़ी सी चाय लेते हैं, दिखाते हैं आपको। हम खुद ही बनाते हैं, कोई मेड वेड नहीं है। मुझे अच्छा लगता है खुद प्रिपेयर करना अपना सब कुछ ब्रेकफास्ट। तो स्लाइस लेते हैं, ठीक है। अब चाय का पानी लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब अंडे। ओके, थोड़ा सा देसी घी लेते हैं। देसी घी ये घर का बना हुआ है, ये मेरी बड़ी दीदी ने मुझे भेजा है। ये घर का देसी है, बाजार का नहीं है, मार्केट का नहीं है। ये प्योर देसी घी है, तो बेटर है अगर आपको प्योर घी मिले वो ले लो, क्योंकि फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए। सुना है, बाकी अल्लाह मालिक कि कितना फ़ायदा देता है। अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं। स्लाइस भी तैयार हो गए, चाय पक रही है, मेरा अंडा भी तैयार हो गया। हम क्रिस्पी अंडा लेते हैं, ज़्यादातर हम बॉइल्ड अंडा लेते हैं। बॉइल्ड अंडा मुझे ज़्यादा पसंद है इससे। तो चाय हम बहुत ही कम लेते हैं, कभी कभार चाय पीते हैं, ज़्यादातर नहीं। तो अभी थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो रहा है यहाँ। गर्मी में तो हम नहीं पी पाते चाय, हम गर्मी में चाय नहीं पीते हैं। कभी कभार भी जब मौसम अच्छा होता है तो पीते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया। अब हम जो ये बर्तन वो साफ करेंगे और किचन साफ करेंगे। फिर हम शावर के लिए जाएंगे, फिर हम खेत पे जाएंगे, क्योंकि खेत में आज कुछ काम हो रहा है। देखते कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ चलते हैं। पहले ज़रा किचन निपटाऊँ, ये सफाई वफाई करूँ, तो फिर चलते हैं। आकर हम हो गए रेडी, चलते हैं अब खेत पर जहाँ काम हो रहा है। अभी नहाकर हम बस निकल रहे हैं। चाबी लेते हैं घर की, ठीक है, फिर चलते हैं, डोर लॉक करते हैं, क्योंकि हम अभी आज अकेले ही हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, देखिए, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो चलते हैं। कहाँ से हमें चलना पड़ रहा है, ये है खेत। धान कितना वेस्ट हो गया है, अभी धान की कटाई हो रही है। हमें तो आदत है यहाँ से चलने की, जो पहली बार आए शायद वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें गड्ढे भी हैं और पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से है, और यहाँ से घास भी है। देखिए, अगर यहाँ पैर पड़ गया तो पैर मुड़ भी सकता है, तो इस वजह से
जो पहली बार यहाँ से चलेंगे तो शायद उनको प्रॉब्लम होगी। हमें तो बचपन से ही आदत है यहाँ से चलने की। अभी हम उनको ऐसे काट के ऐसे रखकर, इनकी गड्डिया होती है, गड्डिया होकर फिर ये जमा इस टाइप से होता है, ऐसे बारिश की वजह से, बारिश में बचाने के लिए ये ऐसे इसको रखा जाता है। देखेंगे, अगर देखा जाए तो बहुत वेस्ट हो गया है बारिश की वजह से। ये देखिए पूरा डैमेज हो गया है यहाँ से लेकर वहाँ तक, क्योंकि बारिश कंटिन्यूस गिर रही थी तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई कश्मीर में। देखा जाए तो ज़्यादा नुकसान जिनके सेब के बाग थे उनका हो गया, उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया हाईवे की वजह से, क्योंकि यहाँ से जा नहीं पाया, हाईवे क्लोज था। आई थिंक अभी भी है, 10-20 दिन से वो क्लोज ही है, और सीज़न अभी था सेब का। तो ज़्यादातर जो बागान वाले हैं उन्होंने गड्ढों में डाले अपने सेब या पानी में बहा दिए, क्योंकि हाईवे क्लोज है लैंडस्लाइड की वजह से और बारिश की वजह से। तो उनका ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो नसीब में था हो गया, शुक्र अल्लाह का, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है। और देखा जाए तो अगर ट्रेन होती, ट्रेन की वजह से 2-3 ट्रेनें दिन में जाती श्रीनगर से जम्मू दिल्ली, तो इतना नुकसान नहीं हो पाता। लेकिन चलिए कोई नहीं, ना तो यहाँ से जा पा रहा था कुछ, ना वहाँ से आ पा रहा था कुछ, तो हो गया जो होना था बारिश की वजह से। देखा जाए तो बहुत, इनका नाम कृप्तुला है, हमारा मतलब हमारे खेत में धान काट रहे हैं। मई में बीज लगाते हैं ना कृप्तुला, मई में बीज लगाते हैं ना, शुरू मई में एकदम 1-2 तारीख से, और जून में धान लगाते हैं। हाँ, जून में 12 जून 15 जून तक लास्ट लगता है धान। कहाँ? कश्मीर में? हाँ, श्रीनगर में। हाँ। और कार्तिक कब है? सितंबर में। हाँ। सितंबर से शुरू होता है ना? हाँ, 1-2 सितंबर से शुरू हो जाता है, 5 सितंबर तक। ओके। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमें पता है कि धान कैसे काटते हैं और धान कैसे लगाते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में नहीं पता है कि धान कैसे होता है और क्या होता है। जैसे मेट्रो सिटीज़ में तो धान ऐसे होता है। ये देखिए, आगे भी हम बता देंगे कि क्या क्या होता है। जो अपने चावल होते हैं उनकी अलग ही बात होती है, देसी चावल, उनमें अलग ही एक टेस्ट होता है। मुझे जैसे बासमती राइस, मुझे उनमें टेस्ट नहीं आता है। जो हमारे चावल होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और अलग उनका टेस्ट होता है। तो मुझे अपने ही घर के चावल ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादातर कश्मीरी चावल ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते, क्योंकि हमारे मेरी दादी के वक्त, मेरी दादी कहती थी, मैंने सुना है ऐसा कि दादी कहती थी कि जो रोटी खाते हैं वो गरीब होते हैं तो जो चावल खाते हैं वो अमीर होते हैं। लेकिन ये उनकी बात है, हमें ये चीज़ें नहीं मानते हैं। आजकल जो हम जब रोटी खाते हैं, जब डॉक्टर हमें कहता है डाइटिंग के लिए, तब हम रोटी खाते हैं। तो ज़्यादातर हम राइस ही खाते हैं दोनों टाइम पर, और कश्मीरी राइस के बिना नहीं रह सकते, तो ज़रूरी है कि हम राइस ही खाएंगे, रोटी नहीं। रोटी हम तब खाते हैं जब डाइटिंग पे बोले डॉक्टर की डाइटिंग करो, तब। तो बस यही है, ऐसे इसको कूटते हैं। पहले हमने आपसे कहा था, पहले इसको ऐसे जमा करके बारिश के लिए, फिर इसको ऐसे कूटते हैं, फिर इसमें दान निकलता है जो आप देख रहे हो, ये दान है। फिर इसको मशीन में लेकर इसमें चावल बनते हैं, कच्चे चावल। ऐसे पीछे जमा करते पहले, फिर इनको कूट के ये यहाँ जाता है ऐसे, फिर इसको बांध के ऐसे करते हैं। फिर ये यूज़ में आता है, गाय खाती है,
बस इतना ही पता है कि वो जब कूटते फिर ये मशीन पे जाते हैं, मशीन से ये ऐसे चावल बन के आते हैं। तो हो गए हमारे चावल तैयार। चावल के बाद ये कुकर में बनते हैं, राइस कुकर में खाने के लिए ये चावल तैयार है। देखिए गर्मा गर्म चावल अभी सर्व करेंगे। चलिए आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।